ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी को मेरी? कैसे हो आप सभी? चैट बॉक्स में बताओगे आप सभी मुझे कैसे हो आप सभी? बढ़िया है। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। ठीक है। एंड आज की ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो। फर्स्ट थिंग तो आप सभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। एंड आई एम इन वेबिनार, आप जिनके थ्रू आए हैं वहां पर आप आई एम इन वेबिनार डाल दीजिए जल्दी फास्ट। जिस भी ग्रुप से आपको है ना ये लिंक मिला है उस ग्रुप के अंदर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, आई एम इन वेबिनार। ओके, देन हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। कोई मुझे बताएगा आज का टॉपिक क्या है? क्या सीखने आए हो आज आप? बिल्कुल, पर्सनल मेंटोरशिप। राइट। तो पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट करने से मैं पहले पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। ठीक है। देन पर्सनल मेंटोरशिप का भी इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि होता क्या है। ठीक है। एंड क्यों लेना चाहिए पर्सनल मेंटोरशिप। ओके। तो सबसे पहले तो आप सभी डायरी पेन लेकर आ जाएं। ठीक है। जो पर्सन लेकर नहीं आए हैं, ठीक है, फास्ट डायरी पेन लेकर आ जाएं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ खुशबू, आई एम फ्रॉम दिल्ली। एंड रिसेंटली मैं फॉर एवर इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है। बहुत सारे पर्सन को गाइड किया है। ठीक है। एंड बहुत सारे पर्सन की लाइफ भी चेंज किया है। एंड मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि आपको है ना मेरी ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है। मैं आपको अपनी ट्रेनिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू क्लियर करवा सकती हूँ। ठीक है। क्या होता है ना कि आपको है ना आफ्टर 4 डेज जो आपका बिगनर ग्रुप के अंदर होता है। ठीक है। 4 दिन के बाद आपका इंटरव्यू होता है। देन आप क्या करते हो, 2CC के लिए ट्रेनिंग लेते हो। राइट। ओके। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में जानना है। ठीक है। तो जो पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलता है वो किन के थ्रू मिलता है? मिस्टर मानिक अग्रवाल सर के थ्रू मिलता है। ठीक है। कैसा रहेगा अगर आपको मिस्टर मानिक अग्रवाल सर के थ्रू पर्सनल मेंटोरशिप मिले? ठीक है। जिसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है। वो क्या क्या चीजें बताई जाएगी वो मैं आज बताने के लिए आई हूँ। ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप जो है वो क्या है, सक्सेस का की है फॉर एवर इंडस्ट्री में। ठीक है। ओके। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, ठीक है, तो उन सारी चीजों को आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। ओके। तो देन मैं अपनी है ना स्लाइड को स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप सभी मुझे ना चैट बॉक्स में बता देना वन टाइप करके अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी तो। ओके। हाँ जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? वन टाइप करके बता दीजिए। ओके, हो रही है। ठीक है। तो हम पर्सनल मेंटोरशिप की तरफ चलते हैं। ओके। तो पर्सनल मेंटोरशिप आपको जिनके थ्रू मिलेगा, ठीक है, दैट इज मिस्टर मानिक अग्रवाल सर। ठीक है। जो गेम चेंजर 23 के कौन है, CEO है। ठीक है। देन पर्सनल मेंटोरशिप आपको कब मिलता है? ठीक है। जन आप क्या करते हो, अपना है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हो। ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है। ठीक है। जैसे ही आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाता है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर लेते हो। ठीक है। तो आप क्या बन जाते हो, फॉर एवर बिजनेस ऑनर। ठीक है। आप फॉर एवर बिजनेस ऑनर में क्या बन जाते हो, फॉर एवर इंडस्ट्री में फॉर एवर बिजनेस ऑनर। ठीक है। ओके। आप क्या बन जाते हो, एक ऑनर बन जाते हो। ठीक है। जैसे ही आप ऑनर बनते हो देन आपको क्या मिलता है, गोल्डन लाइसेंस मिलता है। ठीक है। अब गोल्डन लाइसेंस आपको जब मिलेगा, देखो आपको है ना गोल्डन लाइसेंस जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो। ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। 170+ कंट्रीज में आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इंडिया के अंदर हूँ, ठीक है, तो मेरा है ना दुबई के साथ भी काम हो रहा है। ठीक है। दुबई में भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है, दुबई में रहकर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो लाइसेंस के थ्रू मुझे क्या मिल जाता है कि मेरे को है ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाती है। ठीक है। मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है, कि मैं आउट ऑफ इंडिया भी वर्क कर सकती हूँ। ठीक है। ओके। मैं कैपेबल हूँ कि मैं आउट ऑफ इंडिया भी वर्क कर सकती हूँ। हमारा फॉर एवर इंडस्ट्री आप सभी को पता है 170+ कंट्रीज में चल रहा है। ठीक है।
तो मैं 170 प्लस कंट्रीज में किसी भी कंट्रीज के साथ क्या कर सकती हूँ, वर्क कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ अभी दुबई में काम चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो दुबई से वर्क कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैं स्लाइड शो करा कर दिखाती हूँ। हाँ जी, जैसे ही आप अपना, आप क्या बनते हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हो, ठीक है। तो मानिक अग्रवाल सर के ग्रुप के अंदर आपको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। मानिक अग्रवाल सर के ग्रुप का जो नेम है वो क्या है, गेम चेंजर 23 ऑफिशियल, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके आने से पहले ऑलरेडी इतने सारे पर्सन आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे पर्सन आ चुके हैं, गेम चेंजर 23 का क्या बन चुके हैं, पार्ट बन चुके हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें तो पर्सनल मेंटोरशिप जब आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपको प्लानिंग दी जाएगी, ठीक है। आपको बहुत सारी प्लानिंग दी जाएगी। आप में से कौन कौन है ना यहाँ पर मैनेजर बनना चाहता है, जो मैनेजर बनना चाहता है वो 2 टाइप करो चैट बॉक्स के अंदर फास्ट। कौन कौन मैनेजर बनना चाहता है, फास्ट 2 टाइप करो। हाँ जी, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन है, ठीक है, जो मैनेजर बनना चाहते हैं, ठीक है। कैसा रहेगा कि आपको है ना मानिक अग्रवाल सर के थ्रू है ना पर्सनल गाइडेंस मिले, ठीक है। एंड उस पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आपको बताया जाए, ठीक है, कि कैसे आप मैनेजर लेवल को 4 से 5 मंथ्स के अंदर अचीव कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर क्या मिलेगी, प्लानिंग मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल बनोगे पूजा चौहान जी, बिल्कुल बनोगे, ठीक है। बाकी मैं आगे स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आपको है ना प्लानिंग्स दी जाएगी। देखो, नंबर 1 पे आपको प्लानिंग दी जाएगी कि आप कैसे मैनेजर लेवल को हिट कर सकते हो, ठीक है। और 3 से 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, मैनेजर लेवल को हिट कर सकते हो, ठीक है। एंड मानिक अग्रवाल सर के थ्रू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको गाइडेंस, ठीक है। उनके साथ साथ है ना जितने पर्सन है ना उनकी गाइडेंस की वजह से क्या हुए, सक्सेस हुए हैं, वो भी आपको क्या देंगे, पर्सनली गाइडेंस देंगे, ठीक है। कैसा रहेगा, उन सबसे सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो मानिक अग्रवाल सर से ही गाइडेंस लेकर मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, सोरिंग मैनेजर बने, ठीक है, सफायर मैनेजर बने, उन सभी से आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा रहेगा। हाँ जी। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगी, प्लानिंग, कार प्लान की प्लानिंग मिलेगी, ठीक है। आप मैनेजर के बाद क्या कर सकते हो, टू ड्राइव के लिए आप क्या बन जाते हो, एलिजिबल बन जाते हो, ठीक है। कार प्लान लेवल आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी भी दिया जाता है, ठीक है। यू कैन बाय अ कार और हाउस और एनीथिंग दैट यू विश फॉर, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या बाय करना चाहते हो, ठीक है। आप एक हाउस बाय करना चाहते हो या आप एक कार बाय करना चाहते हो, ठीक है। आपको है ना कंपनी आपको पूरा प्लान कर दे रही है, ठीक है। एंड आपको, आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में से क्या लेना चाहते हो, ठीक है। ओके, देन बात करें, अब बताओ आप लोग, यहाँ पर आप सभी का ड्रीम होगा कहीं ना कहीं कि मुझे है ना अपना कार लेना है, मुझे हाउस लेना है, बताओ मुझे, है आप सभी का ड्रीम? ड्रीम है आप सभी का? बिल्कुल है। बताओगे क्या क्या ड्रीम है आप सभी का? बिल्कुल, आप सभी का ड्रीम है कार लेना है, होम लेना है, ठीक है, हाउस लेना है, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जरूर कंप्लीट होगा, ठीक है। एंड आपको भी पता है, ठीक है, कि फॉरएवर इंडस्ट्री में अगर हम रहते हैं, ठीक है, तो फॉरएवर इंडस्ट्री में हमारे ड्रीम्स कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। अदर कंट्री, अगर अदर प्लेटफॉर्म देखते हैं, ठीक है, अदर जॉब वगैरह देखते हो तो उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हमारे ड्रीम फुलफिल भी हो, राइट। बिल्कुल, हैप्पी लाइफ हो। हाँ जी, चलो, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। आपको है ना बहुत सारे स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इस स्किल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर है ना जो पर्सन पैसा देख कर आ रहा है, मैं तो आप सभी से ये बोलना चाहूंगी आप स्किल्स देख कर आओ। अगर आपके पास है ना ये स्किल आ गया ना, ठीक है, आपके पास ये हुनर आ गए ना, ये सारी चीजें आपको आ गई ना, ठीक है, तो आप हर एक जगह में आप क्या बन सकते हो, हीरो बन सकते हो, ठीक है, हर एक जगह, ठीक है।
आपके पास स्किल है, ठीक है, पैसा तो देखो आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर स्किल है ना तो आप जिंदगी भर कमा सकते हो, ठीक है। तो मैं आप सभी से यही बोलूंगी, अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनते हो, ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा ना स्किल्स मिलेगी, ठीक है। मैं भी पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनी थी, ठीक है, एंड मुझे बहुत ज्यादा स्किल्स मिली, ठीक है। देन मैं आज आप सभी के सामने में बैठकर ट्रेनिंग लगा पा रही हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को आप देख सकते हो, ठीक है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को देख सकते हो, ठीक है। मेरे बात करने का वे ऑफ टॉकिंग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है ना जो जो चीजें सिखाई जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट तो आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाएगा, ठीक है। आपके अंदर है ना एक क्रिएटिविटी माइंडसेट बनाया जाएगा कि हर एक चीज का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको है ना, आपको हर एक चीज का प्रॉब्लम सॉल्विंग, कहने का मतलब है एक एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। एंटरप्रेन्योर भी ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, जो जुगाड़ू होता है, हर एक चीज का उसके पास क्या होता है, जुगाड़ होता है। ओके, सबसे ज्यादा आपको स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। देन आपको बहुत सारी डिजिटल चीजें सिखाई जाएगी, जो ऑनलाइन चीजें है, ठीक है। ओके, कुछ बुक्स दिए जाएंगे जिसकी वजह से आपको क्या होता है, रीड्स किया जाता है, रीड करोगे आप कुछ बुक्स वगैरह, ठीक है, जो आपके बिजनेस को और भी ज्यादा क्या कर सके, हाई लेवल तक लेके जा सके। ओके, आपको बहुत सारी चीजें, मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि आपको ये सारे स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एंड इस स्किल्स के अंदर आपको मनी मेकिंग स्किल्स भी सिखाया जाएगा, और फाइनेंशियली एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। देन आपको ये सारे स्किल्स आप जब आ जाएंगे आपके अंदर, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, एक एलिजिबल पर्सन बन जाओगे, ठीक है। आपके अंदर ये सारे स्किल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हो, खुद से हैंडल कर सकते हो ना, अगर आपके अंदर स्किल्स आ जाए। देखो, अगर मैं अभी एक पर्सन को अनम्यूट करूं और उनसे बोलूं कि आप बोलकर दिखाओ, ठीक है, तो हो सकता है वो नर्वस फील हो करे, ठीक है, हेजिटेट हो जाए, ठीक है। बट आप देखो कि मैं भी है ना कंटिन्यूअसली अभी बोल रही हूँ 15 मिनट से, ठीक है, कहीं पर मैं रुकी, हेजिटेट हुई, नहीं हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी अच्छे तरीके से क्या दिया जाता है, यहाँ पर ट्रेन किया जाता है हर एक चीज के लिए। ओके, ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, ठीक है। और हर एक चीज को अच्छे से समझना, ठीक है, कि पैसा क्यों जरूरी है, ठीक है। मैंने ना ये जब पढ़ा था, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड ये पूरा है ना रियलिटी बेस्ड है, ठीक है। पैसा कमाना क्यों जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत सारा पैसा कमाना जरूरी है, इसलिए कमाने पर ध्यान दो। अब क्यों जरूरी है, बिना खाए सोया तो पता चला कि पैसा जरूरी है। बहन की शादी में पापा को रोते देखा तो पता चला पैसा जरूरी है। आगे की पढ़ाई को छूटते देखा तो पता चला पैसा जरूरी है। पापा को छुट्टी वाले दिन भी काम पर जाते देखा तो पैसा जरूरी है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया है कि जब तक जेब में पैसा है सब पूछते हैं मेरे भाई तू कैसा है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि पैसा कमाना जरूरी है या बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, फास्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है ना, है या नहीं है। देखो पैसा है ना, मेरे को एक चीज मेरे मदर फादर हमेशा बोलते हैं, ठीक है, जहां पर नोट है वहीं पर वोट गिरता है, ठीक है, वहीं पर वोट है, वहीं पर आपको है ना ज्यादातर है ना क्या दिखेगी, जनसंख्या दिखेगी, ठीक है। जहां पर नोट है वहीं वोट है, ठीक है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल। चलो, तो आप सभी का आंसर भी मिल गया, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फिर पैसा कमाना आपको रीजन भी पता है कि क्यों जरूरी है, ठीक है, और कमाने के लिए भी हमें आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे। एक बात बताओ, महेंद्र सिंह धोनी अगर सोचते रह जाते महेंद्र सिंह धोनी अगर सोचते रह जाते कि मुझे है ना पैसा कमाना है, ठीक है, एंड मुझे ना एक क्रिकेट इंडस्ट्री में जाना है, क्रिकेट इंडस्ट्री में जाकर मुझे ना बस खेलना है एंड एक ऐसा प्लेयर बनना है, ठीक है, बस छक्के चौके मारने वाला प्लेयर बनना है, ठीक है, अगर वो सोचते रहते, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो है ना उस फील्ड में नहीं उतरते, तो क्या वो इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते। यस या नो में आंसर करें आप सभी चैट बॉक्स में, क्या वो इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते। धीरज यादव जी ने बोला नो, राजकुमार जी ने भी बोला नो, नहीं बन पाते, ठीक है। क्यों नहीं बन पाए, क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि वो सोच ही रहे, सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होता है, दोबारा बोल रही हूँ, लिसन केयरफुली, सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेने से होता है। लिसन केयरफुली,
सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेने से होता है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, एक स्टेप नहीं उठाओगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। मैं सबसे बड़ी चीज ये बोलूंगी, खुजली आपको मची है सक्सेस होने की, मिटानी भी आप ही को पड़ेगी। ना आपके मदर आएंगे साथ में, ना आपके फादर आएंगे साथ में, ना आपकी सिस्टर होगी, ना आपके ब्रदर होंगे, ठीक है। आपके साथ अगर हाउसवाइफ को मैं अगर टारगेट करके बोलूं, ठीक है, तो आपके हस्बैंड भी नहीं होंगे साथ में, ठीक है। मैं हर एक पर्सन का बोल रही हूँ, ठीक है। सक्सेस होने की खुजली आपको मची है तो मिटानी भी आपको पड़ेगी, ठीक है। इस भूल में मत रहना कि आपका साथ कोई देगा, ठीक है। आपको सक्सेस होना है, ठीक है, तो आप अपने आसपास पे ध्यान देना बंद करो, अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है। जिस दिन आप लोग अपने ऊपर स्टार्ट कर दोगे फोकस देना, उस दिन आप कामयाब होने लग जाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। इसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। खुजली आपको मची है तो मिटानी भी आप ही को पड़ेगी, कोई आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। लाइफ आपकी, अगर आप ये बोलोगे मदर नहीं मान रहे, फादर नहीं मान रहे, ठीक है, तो मैं सबसे बड़ी चीज मैं यही बोलूंगी कि जब आप लोग बहुत सारे, देखो यूथ हो यहाँ पर, सभी यूथ हो या नहीं हो, सभी पर्सन यूथ ही हो, ठीक है। बाबू सोना के लिए पापा मम्मी से पूछने जाते हो? हाँ, मैंने शर्मा जी की बेटी को देखा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, अब मैं बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपसे इजाजत लेने आया हूँ। जाते हो इजाजत लेने? हाँ, मुझे कपिल जी की बेटी अच्छी लगी, मुझे कपिल का बेटा अच्छा लगा, जाते हो इजाजत लेने? हाँ, काम करने के लिए क्यों जाते हो इजाजत लेने? करके दिखाओ ना, अगर आप में कुछ करने की क्षमता है तो करके दिखाओ ना कि आप में मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहती हूँ, ठीक है। लिसन केयरफुली, मैं एक मोमडन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, ठीक है। खुशबू शेख मेरा नेम है, ठीक है। मैं मोमडन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करके मैंने ना अपने आप को क्या बनाया, स्टेबल बनाया है, ठीक है। क्योंकि आप सभी यहाँ पर है ना, बहुत सारी माउंटेन फैमिली से होंगी। प्लीज आप सभी जो भी माउंटेन फैमिली से है वो वन टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर। जो भी माउंटेन फैमिली से बिलोंग करते हैं वन टाइप करे चैट बॉक्स के अंदर। माउंटेन फैमिली से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो वन टाइप कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देती हूँ, हमारे ना माउंटेन्स में क्या होता है कि आपको घर से निकलना नहीं है, आपको चार दीवारी के अंदर रहना है, ठीक है। आपको बुरखे का पालन करना है, ठीक है। आप है ना बिना पूछे कहीं नहीं जा सकते, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, आप ये खा नहीं सकते, आप वो पी नहीं सकते, ठीक है। ये सारी चीजें, ये जो बाउंड्री होती है हमारे ऊपर, ठीक है। आप आगे स्टडी नहीं कर सकते, आपको क्या जरूरत है स्टडी करने की, आपके शोहर आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सुनने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे पर्सन को मिलता होगा यहाँ पर सुनने के लिए, मिलता होगा ना। बट मैंने एक चीज ठान लिया था कि मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं पहली लड़की हूँ खानदान की, ठीक है, जिसने हायर एजुकेशन भी की है, ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट की है, ठीक है। एंड बात करें तो फॉरएवर इंडस्ट्री में भी बहुत ही अच्छे लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। और एक तरह से ये देखा जाए कि मैंने बाउंड्री ब्रेक करी है, ठीक है। मैंने वो सारी चीजें फॉलो नहीं करा जो मेरे पेरेंट्स ने बोला, अगर मैं वही फॉलो करती शायद मैं भी आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है, मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, ठीक है। मैंने एक ही चीज नोट करा था कि एक टाइम था कल्पना चावला मैम के टाइम पे कि लड़कियों को है ना मार दिया जाता था, पैदा होने से पहले मार दिया जाता था, लड़कियों को लंबा लंबा घूंघट करके रखना पड़ता था। हरियाणा के अंदर करनाल की थी मैम, ठीक है। जब वो अ, एक तरह से देखा जाए कल्पना चावला ने इतना कुछ किया, ठीक है, स्पेस में गई, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने इतना कुछ किया इस भारत के लिए, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने करके दिखाया, ठीक है। तो इस टाइम पे हम नहीं कर सकते क्या? कल को हमारी भी जनरेशन होगी, हमसे पूछेंगे मम्मा आपके टाइम में तो बहुत सारी गर्ल्स काम कर रहे थे, वो मैंने तो मतलब, आप ये देखो कि अभी आप लोग कितना जागरूक हो तो आने वाली जनरेशन कितना जागरूक होगी।
ठीक है। अभी मैं बहुत सारे पर्सन से ये भी सुनती हूँ कि लड़कियों ने ज्यादातर लड़कों की जॉब छीन ली है, हर एक फील्ड में लड़कियां हैं। तो बच्चों को भी तो जागरूकता मिलेगी ना, कल को बच्चे पूछेंगे मम्मा आपके टाइम में तो ये सब कुछ था, आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्या क्या जवाब दोगे? क्या दोगे जवाब? तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर हम वही चीजें फॉलो करते आएंगे तो वही चीजें मिलती आएगी जो आज तक मिलती आई है सबको। कुछ अलग करोगे तभी तो कुछ अलग मिलेगा ना। हाँ, चलो तो बाकी ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने थोड़ा लिंक करके अच्छे से बता दिया है, ठीक है। कि वही सारी चीजें में मत लगो, ठीक है, कुछ करो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बाउंड्री को कब तक आप फेस आउट करते रहोगे? बाउंड्री को ब्रेक करो, आगे बढ़ो, आप वर्ल्ड का सबसे बेस्ट काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ओके। अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है, ग्रेट पीपल पीपल आर नॉट बॉर्न ग्रेट। जितने भी ग्रेट पीपल है, ठीक है, उनका ना पैदाइश आप देखो तो वो एक नॉर्मल फैमिली में ही हुई थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, ठीक है। अपनी लाइफ को क्या किया, चेंज किया, क्योंकि उन्हें चेंज मांग रहा था, उनका माइंड कह रहा था मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, ठीक है। मैं इन सारी चीजों के लिए नहीं बनाऊं। जितने भी जॉब होल्डर पर्सन है, आप लोग लिसन केयरफुली। आप लोगों के लिए मैं थोड़ा एक लाइन बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ना जॉब भी की है, ठीक है। ट्रैक ऑन कुरियर आप लोगों ने सुना भी होगा, उस फील्ड में मैंने जॉब भी किया है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था कि हर एक चीज मुझे ही मैनेज करना पड़ता था, ठीक है। काउंटर भी और डेटा भी सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था, ठीक है। और जितने भी कैलकुलेशन की चीजें होती थी वो सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो काउंटर का सब मेरे ऊपर ही था, ठीक है। वहां पर जब मैंने जॉब किया तो वहां पर क्या देखा कि बॉस की चलनी पड़ती है, ठीक है, बॉस का सुनना पड़ता है, बॉस का अगर हम नहीं सुनेंगे जॉब से निकाल दिया जाए, ठीक है। मैंने 3 महीने काम करा है, 3 महीने के बाद मैंने जॉब को पलट कर नहीं देखा, ठीक है। क्योंकि मैं जिंदा तो थी, लेकिन मर उस दिन गई थी जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। क्योंकि है ना, सुबह निकलना होता था, सुबह कितने बजे निकलना होता था, मॉर्निंग उठना होता था, टाइम के अकॉर्डिंग उठना होता था। ट्यूशन उस टाइम पे मैं ट्यूटर भी थी, ठीक है, ट्यूशन भी देती थी 10th क्लास के पर्सन्स को, स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे मॉर्निंग में पढ़ाकर जाना होता था, ठीक है, आधा घंटा पहले निकलना पड़ता था, ठीक है। देन उसके बाद मैं जॉब पे जाती थी, 5-10 मिनट लेट भी होता था तो बॉस सुनाते थे, ठीक है। तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई मुझे सुनाए, मेरी कोई गलती भी नहीं है फिर भी। ट्रैफिक तो भाई देखो ये तो सिंपल है, लॉजिक है, दिल्ली में ट्रैफिक तो होता ही है। अब उसके लिए बोलते हैं आप पहले निकलो, तो भाई पहले हम ट्यूशन भी दे रहे हैं, ठीक है। दो दो चीजों पे भी मैं फोकस कर रही थी, ठीक है, दो चीजों पे, और दोनों चीजों से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ठीक है। आज फॉरएवर ने मुझे सेटिस्फेक्शन भी दिया, ठीक है, और आज वो दोनों में से दोनों मैंने छोड़ दिया है। कुछ नहीं करती मैं, ना तो ट्यूटर हूँ और ना ही मैं जॉब करती हूँ, ठीक है। आज जितनी मेरी एज नहीं है उससे ज्यादा मैं इनकम अर्न कर लेती हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, फॉरएवर इंडस्ट्री ने मुझे वो सब कुछ दिया, ठीक है, जो मैं चाहती थी कि मैं इसके लिए, देखा जाए तो जब मैं जॉब कर रही थी तो मैं यही देखती थी कि मैं इसके लिए नहीं बनी, मुझे जॉब नहीं करना है, ठीक है। मुझे जॉब नहीं करना, मुझे कुछ अलग करना है, मेरे ड्रीम है, मुझे वो फुलफिल करना है। जॉब से कैसे फुलफिल होंगे? 5,000 भी मैं अगर जमा कर लेती थी ना, 5,000 भी, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि एक साल का कितना हो गया। 12 पंजे 60, 60,000 हुआ बस। इससे मैं क्या ही कर लूंगी बताओ। हम्म। मेरे तो ड्रीम बड़े बड़े थे ना, जब मुझे फॉरएवर मिला, फॉरएवर में मैं भी आप ही की तरह आई थी फॉर्म फिलअप करके, बहुत सारे पर्सन होंगे फॉर्म फिलअप करके आए होंगे, ठीक है। मैंने भी डे 1 डे 2 डे 3 लिया, बिगनर ग्रुप का पार्ट बनी, ठीक है। मैंने भी बिगनर ग्रुप से अच्छे से ट्रेनिंग ली, जैसे आप लोग वीडियो फीडबैक देते हो मैं भी देती थी, ठीक है। मेरे अंदर जो भी स्किल्स थे, ठीक है, वो सारे स्किल्स यहाँ पर सूट करे। मैंने कहा यहाँ दूंगी मैं टाइम, ठीक है, और यहीं से पैसे जनरेट करूंगी, ठीक है। तो मैंने स्टार्टअप किया, ओके। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि देखो मैं भी पैदा बहुत अच्छे घर में नहीं हुई हूँ, मैं भी अपना बता रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल फैमिली थी, ठीक है। बट एक दिन ये है कि हम बहुत ज्यादा ग्रो भी करेंगे, ठीक है। आज ही मेरे पेरेंट्स को इतना नाज होता है मुझ पे, ठीक है, प्राउड होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, ओके।
तो द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव, मिस्टर एक्स मोगन सर, जो हम सभी के दिल में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से ये फॉरएवर इंडस्ट्री मिला है, ठीक है। भले ही वो आज हमारे बीच ना हो, ठीक है, क्योंकि 2021 में सर की डेथ हो गई थी। ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे सुना, ठीक है। एंड आप सभी ने बहुत कुछ ग्रैब करा होगा, ठीक है, आज की ट्रेनिंग से, ठीक है। एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। एंड लास्ट में मैं एक स्टोरी के साथ है ना इस ट्रेनिंग को एंड करना चाहती हूँ, ठीक है। तो कितने पर्सन स्टोरी सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? सुनाओ स्टोरी। 90+ चैट्स है। ओके, ओके, सुनना चाहते हो? चलो ठीक है, तो फिर मैं स्टोरी सुनाती हूँ, और उस स्टोरी को अच्छे से सुनना, और उस स्टोरी का मोरल बताना आप लोग, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का क्या मोरल है वो बताना आप। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। दो फ्रेंड होते हैं, ठीक है। दो फ्रेंड ले लेते हैं नाम, राम एंड श्याम, ठीक है। ओके, क्योंकि यही थोड़ा फेमस है, राम एंड श्याम, ठीक है। बाकी ये रियल स्टोरी है, मैं राम एंड श्याम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो राम एंड श्याम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। दोनों बचपन से ही पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, ठीक है। बड़े होने के बाद है ना, उन्हें ना अब चिंता मतलब होने लग जाती है कि अब आगे क्या करें लाइफ में, अब आगे क्या करें, ठीक है। दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी, ठीक है। ओके, मम्मी पापा क्या कर देते हैं, क्योंकि वो गांव से होते हैं, ठीक है। तो किसान में तो आपको पता ही है कि सभी पर्सन क्या होते हैं गांव में, कि गांव में ना जल्दी शादियां हो जाती है, तो शादी वादी भी हो जाती है, एक जिम्मेवारी आ गई, ठीक है। अब करना क्या है, दोनों पर्सन सोचते हैं कि हम है ना कल क्या करेंगे, एक भैंस को खरीद कर लेकर आएंगे, तू भी भैंस को खरीदियो, मैं भी भैंस को खरीदूंगा, ठीक है। और है ना भैंस से दूध निकलेगा, और दूध को बेच के हम क्या करेंगे, अपना पालन पोषण करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, 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 समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पालन पोषण करेंगे, ओके। देन क्या होता है कि है ना दोनों पर्सन डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं, दोनों पर्सन राम एंड श्याम बोलते हैं, ठीक है, कल हम बस स्टॉप पे मिलेंगे, पास वाले गांव में जाएंगे, एंड हम भैंस खरीद के लेकर आएंगे। ओके, क्या होता है कि दोनों पर्सन जाते हैं बस स्टैंड पे, ठीक है। दोनों पर्सन तो नहीं जाते नेक्स्ट डे, ठीक है। कौन जाता है, सिर्फ राम पहुंच जाता है बस स्टैंड स्टैंड पे, ठीक है। एंड श्याम नहीं पहुंचता, ठीक है। श्याम के लिए वो राम जो होता है वो क्या करता है, वेट करता रहता है, 1 घंटा वो वेट करता है, 2 घंटा वेट करता है, 3 घंटा वेट करता है, फिर उसके बाद वो निकल जाता है, ठीक है। 3 घंटा वेट करने के बाद बस स्टॉप पे वो कहाँ चला जाता है, 3 घंटा वेट करने के बाद कहाँ चला जाता है वो, पास वाले गांव में चला जाता है, ठीक है। पास वाले गांव में जाकर वो क्या लेकर आता है, भैंस लेकर आता है राम, उसे ना लेकर आता है, दूध वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दूध बेचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। थोड़े पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब मुझे इस व्यापार को और बढ़ाना चाहिए। दूध से वो क्या करता है, घी दही ये सारी चीजें स्टार्टअप कर देता है, पनीर वगैरह, ठीक है। फिर इसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है, तो इसे किसी कोई सलाह देता है कि आप है ना शहर आ जाओ, ठीक है। शहर जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, ठीक है। उसे अपने दोस्त की याद आती है कि वो उस दिन आया क्यों नहीं था, ठीक है। फिर उसे ना अपने गांव का घर भी बनाना था, तो वो गांव के घर बनाने के सिलसिले में वो गांव आता है वापस, ठीक है। जब रास्ते में आ रहा होता है, ठीक है, तो उसकी जो कार होती है वो फंस जाती है, ठीक है, रेत में, क्योंकि गांव का तो आपको पता ही है, मिट्टी जो होती है वो कच्ची मिट्टी होती है, तो उसमें फंस जाता है। अब वो आसपास राम निकल कर देखता है कोई पर्सन है या नहीं है, तो वो देखता है कि एक पर्सन है, ठीक है, जो पूरी है ना फटे फटे कपड़े पहन रखा है, पूरा कपड़ा गंदा है, ठीक है। एंड है ना वो आराम से बैठा हुआ पेड़ के नीचे कुछ सोच रहा है। तो राम जो होता है वो उसे आवाज लगाता है। जब वो थोड़ा निकल कर थोड़ा पास आता है, तो राम तो पहचान जाता है ये श्याम है, ठीक है। बट श्याम जो होता है वो पहचान नहीं पाता, ठीक है। राम पहचान लेता है, राम देखता है कि ये तो श्याम है, मेरा दोस्त है। वो पूछता है क्या हालत बना रखी है तूने। अब वो पहचान नहीं पाता, क्यों नहीं पहचान पाता, क्योंकि वो इतना अमीर हो गया था राम, ठीक है।
और इतना कुछ उसने ना अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ली, ठीक है। मैं भी पहले ऐसे थोड़ी दिखती थी। आप लोग गेस करो मॉमडन फैमिली में कैसे रहते होंगे। पहले मैं भी ऐसे नहीं दिखती थी, पर्सनालिटी को चेंज किया, ठीक है। सेम एज इट इज राम ने भी अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया, ठीक है। जब राम ने पर्सनालिटी को चेंज किया तो वो जो श्याम था वो पहचान नहीं पाया। फिर राम उसे याद दिलाता है, भाई मैं वो राम हूँ, याद कर। बस स्टैंड वाली बात मैंने तेरे से बोली थी कि भैंस खरीदने के लिए जाएंगे, तू आया क्यों नहीं था। तो वहीं पे श्याम बोलता है, मैं घर गया, घर जाकर मैंने ना अपनी वाइफ से सजेशन लिया, तो मेरी वाइफ ने बोला कि भैंस मर गई तो आप कैसे काम कर पाओगे, भैंस बीमारी वाली आई तो। ये चीज सुनकर राम खूब हंसता है। अब आप लोग मुझे मोरल ऑफ द स्टोरी बताओ, एक इंसान उसी भैंस की वजह से इतनी तरक्की पहुंच मतलब तरक्की पे चला गया, और एक इंसान अपनी वाइफ की बात में ही रह गया और वो फटीचर हालत में हो गया, पूरा कपड़ा फटा हुआ गंदा। तो आप बताओ। बिल्कुल उसने मन में ठान रखा था। हाँ जी, धीरज सर कुछ बोल रहे हैं। ठान रखी थी कि मुझे करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। श्याम सीरियस नहीं हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, उसने मौका गवा दिया, ठीक है। अब इससे क्या है कि श्याम ने मौका गवा दिया, उसने किसी और की बात मानी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, बात हमेशा उसकी माननी चाहिए जो लाइफ में सक्सेस हो, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग अगर अपने मम्मी पापा की बात मानोगे तो आपको अपनी मम्मी पापा जैसी लाइफ चाहिए? हाँ, तो मान लो, मम्मी पापा जैसी बात मान लो, मम्मी पापा जैसी लाइफ मिलेगी, हो सकता है उससे भी बदतर मिले, क्योंकि आने वाला टाइम क्या है, रोबोट टाइम है, हो सकता है बदतर ही मिले। हाँ, मैंने तो नहीं मानी अपनी मम्मी पापा की बात, क्योंकि मुझे कुछ करना था, लाइफ में आगे बढ़ना था, ठीक है। और मैं नहीं मानती अपने आप को गलत, मैं बिल्कुल सही मानती हूँ, क्योंकि जो डिसीजन मैंने लिया बिल्कुल बेस्ट लिया, ठीक है। आज मम्मा पापा दोनों सपोर्ट करते हैं मेरे। हम्म आज मैं घर के अंदर ही बैठ के लगा रही हूँ ट्रेनिंग, सब सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक बार आप स्टेप लोगे ना, भले ही स्टार्टिंग में आपका साथ ना दे, लेकिन धीरे धीरे जरूर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, रिस्क लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर महेंद्र सिंह धोनी रिस्क नहीं लेता, ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं देखो महेंद्र सिंह धोनी ने रिस्क लिया, ठीक है। उन्होंने टीटी की जॉब को दाव पे रखा। सोचो अगर क्रिकेट इंडस्ट्री में नहीं कामयाब हो पाते, ठीक है, तो हो सकता था वो जो टीटी की जॉब थी वो तो गई हाथ से, वैसे भी चली गई थी क्योंकि उन्होंने वो छोड़ दिया था, ठीक है। और असली जॉब की जो मसाला है वो सब कुछ बताया ना, असली जॉब क्या होता है वो तो उसी मूवी में देखा ही भी होगा आपने, एम एस धोनी मूवी में, ठीक है। इंसान किस तरीके से है ना जॉब के पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो रिस्क लिया है, जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी, ठीक है। तो रिस्क लेना स्टार्ट करो, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आप लोगों को क्या करना है, पूरा जोर देना है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर सभी पर्सन बैठे हो, ठीक है, सभी पर्सन, पर्सनल मेंटोरशिप जो है सक्सेस का की है फॉर एवर इंडस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि आप अगर यही अचीव करोगे, ठीक है, तभी आप सक्सेस होगे, क्योंकि बिना नॉलेज, बिना स्किल्स के कोई भी इंसान किसी भी इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये की है, ठीक है, एक सक्सेस की चाबी है, ओके। तो कौन कौन लेना चाहता है सक्सेस की चाबी? बिल्कुल, बहुत सारे पर्सन सक्सेस की लेना चाहते हैं, हर कोई पर्सन सक्सेस बनना चाहता है, ठीक है। तो लाइफ में आप सभी को क्या करना है, ग्रो करना है, ठीक है। एंड स्टोरी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, ठीक है, हमेशा उनकी बात मानो, कल को एटलीस्ट आप सक्सेसफुल तो बनोगे। हाँ, अगर आज आप नाकामयाब इंसान की बात मानोगे तो कल को आप भी नाकामयाब ही रहोगे ना। जिसकी बात मानोगे वही होगा, ठीक है। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल मिलेगी, ओके। तो बेस्ट यही है कि अपना आपको क्या देना है, 110% देना है, ठीक है। एंड पर्सनल मेंटोरशिप कैसे भी करके लेना है, ठीक है। तो जितने भी पर्सन मेरी ट्रेनिंग देखकर कुछ भी पॉइंट्स आप सभी को मिला हो, ठीक है, तो आप सभी पर्सन वीडियो फॉर्मेट में अपना फीडबैक देना, ठीक है। जो भी आपके रिस्पेक्टेड अपलाइंस है, ठीक है, उनको दे देना, ठीक है।
या फिर आप जिस ग्रुप में ऐड है उस ग्रुप के अंदर दे देना। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ट्रेनिंग लगाकर, ठीक है, एंड आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार प्यारी सी स्माइल दिखा दो सभी पर्सन। चलो, बहुत बढ़िया। तो सभी को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, होप आपका है ना ब्राइट फ्यूचर हो। अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बन जाते हो तो 110% मैं बोलती हूँ आपका ब्राइट फ्यूचर होगा, ठीक है। ओके, और कौन गाइडेंस देगा? मानिक अग्रवाल सर, ठीक है। और मानिक अग्रवाल सर का जिसने भी गाइडेंस लिया है, ठीक है, और वो उन्होंने भी है ना अपना मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये सारी चीजें निकाली है, ठीक है, तो वो भी आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे, ठीक है। इतने सारे पर्सन से आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, ठीक है, कमर टाइट कर लो, और बस कामयाब होना है तो होकर दिखाना है, ठीक है। ओके, क्योंकि खुजली हमें लगी है, ठीक है, या हमें मची है, तो कामयाब भी हम ही होंगे, कोई दूसरा तीसरा नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो फिर चलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विथ फॉर एवर सक्सेस। बाय, टेक केयर।